Hello students, welcome to my classroom. बेटा this is your साइंस वर्कशीट नंबर 90 जो आपको 24 फरवरी को सबमिट करनी है। इसका पीडीएफ लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमेशा की तरह आप वर्कशीट नंबर, डेट, अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम मेंशन ज़रूर करें। तो आज हम इस वर्कशीट में रिवाइज कर रहे हैं अपना चैप्टर टिश्यू का टॉपिक जाइलम एंड फ्लोएम। सो लेट्स स्टार्ट। तो जाइलम हमें पता है दैट इट इज़ द वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट और क्या फंक्शन है उसका, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और मिनरल्स को फ्रॉम सॉइल टू लीव्स। सारे प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें जो जाइलम है वो वाटर एंड मिनरल्स को सप्लाई करता है। उसके बाद आगे आपको कंपोनेंट्स दिए गए हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम हैं 4 मेन कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। जो ट्रैकीड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स। उसके बाद जाइलम फाइबर्स जो है वो स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए हैं और वो स्टर्डीनेस, मजबूती प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो फूड स्टोर करता है और साइडवेज जो कंडक्शन है, मतलब इस तरह से जो वाटर ने जब इधर जाना है ब्रांचेस में, तो जाइलम पेरेन्काइमा उस प्रोसेस में हेल्प करता है। और फिर जो सेकंड है टिश्यू, दैट इज़ फ्लोएम। फ्लोएम का मेरा मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना फूड, कहाँ से, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो कंपोनेंट्स हैं फ्लोएम के वो हैं सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स जो है वो ट्यूबुलर फॉर्म में ही प्रेजेंट है, जैसे कि नाम ही बता रहा है ट्यूब्स है और उनके बीच में उनकी जो वॉल्स है वो परफोरेटेड है। परफोरेटेड मतलब उनमें गैप है, होल्स है। और एवरी सीव, जैसे छलनी होती है, नाम भी इसका उसी से पड़ा है। सीव हम छलनी को कहते हैं जिससे हम चाय को छानते हैं। सो एवरी सीव ट्यूब सेल इज अकम्पेन्ड विद कंपेनियन सेल। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कंपेनियन सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है और कुछ ऑर्गेनेलीज भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। Except phloem fibers, all other components of phloem are living cells. फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं फ्लोएम के वो लिविंग होते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स चेक योर सेल्फ, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम के कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। ये जाइलम के कंपोनेंट्स हैं और ये जो हैं वो फ्लोएम के कंपोनेंट्स हैं। तो अभी आप इसमें तो इस क्वेश्चन में सिर्फ नेम्स ही लिख देंगे कंपोनेंट्स के, आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर नहीं लिखना। देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो फंक्शन बेटा ये यहाँ पर आपको गिवन है कि जाइलम जो है इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू द प्लांट एंड फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट। तो ये फूड ट्रांसफ़र कर रहा है फ्लोएम और जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है सॉइल से प्लांट्स तक। तो ये डिफरेंस आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन द प्लांट। सिग्निफिकेंस मतलब इसकी क्या ज़रूरत है जाइलम एंड फ्लोएम की प्लांट्स में। तो सेम आंसर आ जाएगा आपका जो सेकंड का था, बस आप थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा कि जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल टू प्लांट्स और जो जाइलम फाइबर्स है दे प्रोवाइड स्टर्डीनेस टू प्लांट। और फ्लोएम का मेन फंक्शन जो है ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो बेटा सेकंड और थर्ड का सेम आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, for question number 4 and 5 two statements are given, one labeled assertion A and the other labeled assertion reason R. Select the correct answer to these question from the codes A B C D as given below. तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो यहाँ पे एक assertion का मतलब एक स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट का रीज़न भी बताया गया है। अगर तो ए और आर दोनों सही हैं तो हमने ऑप्शन ए को टिक करना है। अगर ए जो है वो भी सही है और आर भी सही है पर ए का जो रीज़न है वो ए का नहीं है, मतलब जो रीज़न है वो सही है बट मतलब जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है पर जो आर है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तब हम करेंगे ऑप्शन बी को सिलेक्ट। अगर ए सही है बट बी जो है वो फॉल्स है तब हम सी को सिलेक्ट करेंगे। अगर ए
फॉल्स है और बी सही है तब हम डी को सिलेक्ट करेंगे, तब हम डी लिखेंगे यहाँ पर, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स हैं वो फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो दे आर स्मॉल एंड थिक वॉल्ड। तो स्टेटमेंट बेटा दोनों सही हैं, बट ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट का रीज़न नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं पर रीज़न नहीं है, ये नहीं बताया कि पेरेन्काइमा सेल्स फूड को स्टोर क्यों कर रहे हैं, राइट। सो आप यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर बी। असर्शन है अ सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। वेरियस simple tissues in plants are parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. नहीं, ये wrong है। these are simple tissues। तो आप यहाँ पे सिंपल टिश्यू जो है वो ओनली वन टाइप ऑफ सेल का बना होता है, ये तो राइट है, और जो आर है वो भी राइट है, बट जो आर है वो ए का रीज़न नहीं है, राइट। तो आप यहाँ पर फिर से बी को ही ठीक करेंगे, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी का मतलब होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं पर दोनों एक दूसरे का जो बी आर है वो ए का रीज़न नहीं है। Now let's do the next question. Read the following and answer question number 6 and 7. Xylem and phloem are complex permanent tissue. They are also known as conducting or vascular tissue. तो जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ है और उन्हें हम कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। फ्लोएम फाइबर्स गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू सीव ट्यूब्स। विच कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम इज मेड फ्रॉम नॉन लिविंग सेल्स। तो नॉन लिविंग सेल से कौन सा बना है बेटा, अभी हमने किया था ऊपर कि सभी जो फ्लोएम के सेल्स हैं वो लिविंग है, सिर्फ एक को छोड़ के वो है फ्लोएम फाइबर। तो कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, फ्लोएम फाइबर। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका फ्लोएम फाइबर। द परमानेंट प्लांट टिश्यू विच इज लिविंग एंड थिन वॉल्ड। तो परमानेंट प्लांट टिश्यू जो लिविंग है और बट इट इज थिन वॉल्ड, तो वो कौन सा टिश्यू है, द आंसर विल बी पेरेन्काइमा। जो पेरेन्काइमा टिश्यू है वो लिविंग होता है और थिन वॉल्ड होता है, राइट। सो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट रिलेटेड टू चैप्टर टिश्यू। डू इट वेरी केयरफुली और इसकी साथ साथ रिवीजन भी करते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।